सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर विभिन्न अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। बोर्ड परीक्षा में केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों के क्या क्या अधिकार रहेंगे वो यहाँ पर आपको बता देते हैं। विशेष परिस्थितियों में जैसे प्रवेश पत्र गुम हो जाने, नेट से डाउनलोड न होने पाने पर, परीक्षार्थियों के चेहरे या छायाचित्र का मिलान न होने जैसे संदिग्ध मामलों के लिए निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्राप्त कर परीक्षार्थी को प्रवेश देने का अधिकार। दूसरा है मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु प्रतिदिन निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना और 30 मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। केंद्राध्यक्ष को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व तक परीक्षा कक्ष में प्रवेश देने का अधिकार होगा। अर्थात यदि परीक्षा हेतु निर्धारित समय प्रातः 9 बजे है तो परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में 8:30 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि कोई छात्र निर्धारित अवधि के पश्चात प्रातः 8:40 बजे तक परीक्षा कक्ष में उपस्थित होता है तो विलंब होने का उपयुक्त कारण के आधार पर ही उसे परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने का अधिकार होगा, किंतु किसी भी दशा में प्रातः 8:40 बजे के पश्चात किसी भी छात्र को उस परीक्षा कक्ष में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर नियुक्त संदेहास्पद कर्मियों की ड्यूटी निरस्त करने का अधिकार रहेगा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का अधिकार रहेगा। परीक्षा केंद्र पर विषयवार उपस्थित छात्र संख्या, नकल प्रकरणों की उत्तर पुस्तिका की संख्या, अनुपस्थित छात्रों की संख्या तथा मूल्यांकन हेतु प्रेषित उत्तर पुस्तिका की संख्या का विवरण निर्धारित प्रपत्र प्रारूप 2 में समन्वय संस्था के माध्यम से मंडल को पृथक लिफाफे में संपूर्ण परीक्षा समाप्ति उपरांत उपलब्ध कराएंगे। अब बता देते हैं केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों के कर्तव्य, क्या क्या कर्तव्य इनके हैं। अगला बिंदु है परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए केंद्राध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि वे स्वयं अथवा सहायक केंद्राध्यक्ष रैंडम पद्धति से नियुक्त ही प्रश्न पत्र लाने का कार्य करेंगे। इसी प्रकार परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिका निर्धारित स्तर पर जमा कराने का कार्य भी केंद्राध्यक्ष अथवा सहायक केंद्राध्यक्ष रैंडम पद्धति से नियुक्त स्वयं करेंगे। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए परीक्षा केंद्र हेतु निर्धारित संस्था का एक वरिष्ठ व्याख्याता सहायक केंद्राध्यक्ष के रूप में उसी केंद्र पर नियुक्त किया जाए, जिसका दायित्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक संसाधन जैसे कि फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, G2G लॉगिन के पासवर्ड आदि उपलब्ध कराना होगा। केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे ही प्रश्न पत्र का बॉक्स खोलना, प्रातः 8:45 बजे प्रश्न पत्र के लिफाफे पर्यवेक्षकों को वितरित करना और निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारंभ कराएं। पर्यवेक्षकों को प्रश्न पत्र वितरण करने के लिए एक पंजी संधारित की जाए जिस पर कक्ष क्रमांक, पर्यवेक्षक का नाम, पद, प्रश्न पत्र के पैकेट का सरल क्रमांक, विषय आदि की जानकारी प्रविष्ट करते हुए प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर कराए जाएं। पर्यवेक्षक गण पर्यवेक्षण कार्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं इस पर निगरानी रखें तथा नियमानुसार परीक्षा संपन्न होने के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं को निर्धारित स्थान पर सुरक्षित रूप से जमा करावें। नकल रोकने में तलाशी का काम पूरी कड़ाई से करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्यवेक्षकों में से ही 2 पुरुष शिक्षक और 2 महिला शिक्षक जो निर्भीकता, निष्पक्षता और कड़ाई से प्रत्येक छात्र छात्रा की तलाशी लेने में सक्षम प्रतीत होते हैं को ही केंद्राध्यक्ष द्वारा स्वयं चयनित कर नियुक्त किया जाए। एक पुरुष एक महिला पर्यवेक्षक भवन के प्रवेश द्वार पर तलाशी लेने के लिए नियुक्त किया जाए और केंद्राध्यक्ष परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व ही तलाशी की कार्रवाई कैसी हो रही है इसे स्वयं तलाशी स्थल पर उपस्थित रहकर देखें। दूसरी तलाशी प्रत्येक परीक्षा कक्ष के प्रभारी पर्यवेक्षकों द्वारा स्वयं परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षा कक्ष के प्रवेश द्वार पर कड़ाई से किंतु शालीनतापूर्वक ली जाए। दोनों बार तलाशी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा ली जाए। यदि छात्र जूते, मोजे, टोपी तथा जैकेट पहनकर आए हैं तो उसे जरूर उतरवा कर देखें। मोबाइल, कैलकुलेटर जैसे कोई भी उपकरण परीक्षा भवन में किसी के पास नहीं होना चाहिए। पर्यवेक्षकों तथा अन्य किसी भी स्टाफ के पास भी इस प्रकार के उपकरण का होना पूर्णतः प्रतिबंधित है। केंद्राध्यक्ष
परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व स्वयं परीक्षा केंद्र के बाहर प्रवेश द्वार पर खड़े होकर यह देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है तथा क्या प्रत्येक विद्यार्थी की तलाशी शालीनतापूर्वक नकल की सामग्री के संदर्भ में ली जा रही है या नहीं। महिला शिक्षक द्वारा छात्राओं की शालीनतापूर्वक तलाशी ली जाए। किसी भी दशा में वर्दीधारी कर्मचारियों द्वारा छात्राओं की तलाशी नहीं ली जाए। केंद्राध्यक्षों सहायक केंद्राध्यक्षों का कर्तव्य होगा कि वे परीक्षा अवधि 3 घंटे के दौरान लगातार परिसर के बाहर एवं भीतर तथा प्रत्येक परीक्षा कक्ष में बारीकी से प्रत्येक गतिविधि पर घूम घूम कर नजर रखेंगे। केंद्राध्यक्षों सहायक केंद्राध्यक्षों का कर्तव्य होगा कि वे परीक्षा की अवधि 3 घंटे के दौरान लगातार परिसर के बाहर एवं भीतर प्रत्येक परीक्षा कक्ष में बारीकी से प्रत्येक गतिविधि पर घूम घूम कर नजर रखेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो पाए, परीक्षा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो तथा परीक्षा में किसी भी प्रकार की सामूहिक अथवा व्यक्तिगत नकल, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका बदल दिया जाना जैसी घटना न हो। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका लेकर भागना, फाड़ना जैसी घटना होती हैं तो ईमेल करें mpbse@mp.nic.in या recognup.mpbse@mp.gov.in के माध्यम से तत्काल मंडल कार्यालय को सूचना दी जाए और ऐसे परीक्षार्थी की निकटतम थाने में FIR दर्ज करवाई जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ एकत्र न हो सके तथा परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउड स्पीकर का उपयोग न हो सके। ऐसा होने अथवा भीड़ एकत्र होने की स्थिति में लाउड स्पीकर जब्त कराकर परीक्षा में गंभीर व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस को परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जाए। परीक्षा के दौरान प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाए। घबराहट के कारण चक्कर आने की दशा में इलेक्ट्रोल पाउडर आदि उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक बिस्तर शांत हवादार स्थान पर उपलब्ध रखा जाए। स्थानीय चिकित्सक के संपर्क में रहा जाए ताकि छात्र छात्राओं को आवश्यकता होने पर अविलंब प्राथमिक उपचार उपलब्ध हो सकें। पेयजल, प्रसाधन, समुचित फर्नीचर तथा जहां बिजली हो वहां प्रकाश व पंखों की व्यवस्था परीक्षा कक्षों में रखी जाए। निकटतम मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर उपलब्ध रखे जावें तथा परीक्षा के दिन उनसे दूरभाष पर लगातार संपर्क में रहे। जहां तक संभव हो स्वयं की सूझबूझ से पुलिस या मजिस्ट्रेट के आने से पहले ही स्थिति पर नियंत्रण कर लिया जाए। परीक्षा की विश्वसनीयता एवं गोपनीयता भंग होने तथा अव्यवस्था फैलने की दशा में केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष सर्वप्रथम एवं मुख्यतः उत्तरदायी होंगे। लापरवाही की दशा में तत्परता से अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित जिलाध्यक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसमें अविलंब निलंबन शामिल होगा। प्रतिदिन परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल सील्ड किए जाने के पूर्व छात्र द्वारा अंकित अनुक्रमांकों की जांच और मिलान की जाए। यदि अनुक्रमांक में किसी प्रकार की गांठ पाई जाती है तो उपस्थिति पत्रक से मिलान कर सही अनुक्रमांक अंकित कर बंडल सील्ड किया जाए। मूल्यांकन के दौरान अनुक्रमांकों में काट-छाट के प्रकरण पाए जाते हैं तो संबंधित केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे यह कार्य अपनी निगरानी में करवाएं। अगला बिंदु, प्रतिदिन परीक्षा समाप्त होने के पश्चात लिखी गई उत्तर पुस्तिकाएं केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष स्वयं पुलिस या होमगार्ड के साथ जाकर सुरक्षित निर्धारित संकलन केंद्र या थाने में जमा कराएंगे। केंद्राध्यक्ष संपूर्ण परीक्षा समाप्ति उपरांत निर्धारित प्रारूप में शेष समस्त निर्धारित प्रपत्रों में विवरण के साथ जिले की समन्वयक संस्था में जमा करावें तथा निर्देशानुसार परीक्षा समाप्ति संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसके बाद है किसी भी परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को 2 घंटे के पहले